नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय चीनी भाई शीर्षक संस्मरणात्मक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस कहानी का शीर्षक है चीनी भाई, यानी चीन का एक बच्चा है। उसके बारे में यहाँ इस कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो यह कहानी एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें एक ऐसे लड़के के विषय में बताया गया है जिसके माता पिता चीन के थे। वह पैदा भी नहीं हुआ था, तभी उसके माता पिता चीन से बर्मा चले गए थे, जो कि अभी वह म्यांमार में है। बर्मा जगह जो है सो अभी कहाँ है? म्यांमार में है। तो माँ बाप की मृत्यु के बाद उस लड़के ने बहुत दुख उठाया। शायद उसके दुखों की कहानी सुनकर लेखिका को इससे बहुत लगाव हो गया। ऐसा लगता है कि उसके दुख की कहानी को सुन करके ही लेखिका को उससे लगाव हुआ। तो लेखिका की पहली मुलाकात उस बच्चे से कहाँ होती है? तो जब वह कपड़ा का फेरी कर रहा होता है, यानी कि जब वह कपड़े का गट्ठर लेकर के गली गली बेचता था, उसी समय लेखिका की मुलाकात उससे होती है। और लेखिका को वह सिस्टर कहकर पुकारता है तथा धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती है और लेखिका से उसको लगाव हो जाता है तथा वह अपना दुख सुख शेयर करता है उनसे। इसी दौरान वह अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी बताता है। तो आइए जानते हैं उसकी ज़िंदगी की कहानी क्या है। तो वह बच्चा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि जब उसके माता पिता ने बर्मा आकर चाय की छोटी दुकान खोली थी, तब उसका जन्म नहीं हुआ था। उसे जन्म देकर और 7 वर्ष की बहन के संरक्षण में छोड़कर जो परलोक सिधारी, उस अनदेखी माँ के प्रति चीनी की श्रद्धा अटूट थी। चीनी यहाँ उस लड़का के बारे में कहा जा रहा है। तो कहती है लेखिका कि इस बच्चा का जिस समय जन्म भी नहीं हुआ था, उसी समय इसके माता पिता बर्मा में आकर के छोटी सी चाय की दुकान खोलकर रहने लगे थे और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन देखिए भाग्य की विडंबना कैसी होती है कि बच्चा का जन्म होता है और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो वह किसके संरक्षण में रहता है? तो अपने उससे बड़ी एक 7 वर्ष की बहन है, उसके संरक्षण में वह बच्चा रहने लगता है। फिर भी उस माँ के प्रति उस बच्चे की अटूट श्रद्धा थी, जिस माँ की को कि वह होश संभालते देखा नहीं था, याद नहीं है उसको कि उसकी माँ कैसी थी। फिर भी उसकी श्रद्धा माँ के प्रति अटूट थी, यानी टूटने वाली नहीं थी। कहती है लेखिका, संभवतः माँ ही ऐसी प्राणी है जिसे कभी न देख पाने पर भी मनुष्य ऐसे स्मरण करता है जैसे उसके संबंध में जानना बाकी नहीं। अब यहाँ लेखिका माँ की महानता को बताते हुए कहती हैं कि माँ एक ऐसी प्राणी है जिसका कि संबंध जानना बाकी नहीं रहता है। माँ शब्द से ही पता चल जाता है कि कैसा संबंध उसके साथ रहा होगा। मनुष्य को संसार में बांधने वाला विधाता माँ ही है। इसलिए लेखिका कहती हैं कि मनुष्य को इस संसार में बांधने वाला कौन है? तो माँ है। इसी तरह से अब कहती हैं कि पिता ने जब दूसरी बर्मी चीनी स्त्री को गृहिणी पद पर अभिषिक्त किया, तब उन मातृहीनों की यातना की कठोर कहानी आरंभ हुई। दुर्भाग्य इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि उसके 5वें वर्ष में पैर रखते रखते एक दुर्घटना में पिता ने भी प्राण खो दिए। क्या कहा जाता है कि इसकी माँ की मृत्यु जब हो गई तो इसके पिताजी जो थे वो दूसरी शादी कर लिए, और जब दूसरी शादी कर लिए तब क्या हुआ कि सौतेली माँ इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने लगा, और इतने से भी भगवान को संतुष्टि नहीं मिली। तो क्या हुआ, जब यह बच्चा 5 वर्ष का हुआ तो इसके पिताजी का देहांत हो गया। अब इस अबोध बालकों के समान उसने सहज ही अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया, पर बहन और विमाता में किसी प्रस्ताव को लेकर जो वैमनस्य बढ़ रहा था, वह इस समझौते को उत्तरोत्तर विषाक्त बनाने लगा। क्या कहा जाता है कि यह अबोध बालक, जिसे कि कोई ज्ञान नहीं है, उसे कैसी विषम परिस्थितियों से समझौता करना पड़ा कि विमाता यानी सौतेली माँ जो है और उसकी बहन जो है, किसी बात को लेकर के दोनों में
अनबन रहने लगा। तो ऐसी परिस्थिति से भी यह बच्चा समझौता किया। किशोरी बालिका की अवज्ञा का बदला उसको नहीं बल्कि उसके अबोध भाई को कष्ट देकर भी चुकाया जाता था। कहते हैं विमाता जो थी वह जब बालिका यानी इसकी बहन कुछ अवज्ञा करती थी यानी उसकी आज्ञा को नहीं मानती थी तो उसकी सजा भी इस बच्चे को ही भुगतना पड़ता था। अनेक बार उसने ठिठुरती हुई बहन की कंपित उंगलियों में अपना हाथ रख उसके मलिन वस्त्रों में अपने आंसुओं से धुला मुख किया और उसी की छोटी सी गोद में सिमट कर भूख भुलाई थी। कितनी ही बार सवेरे आंख मूंद कर बंद द्वार के बाहर दीवार से टिकी हुई बहन को ओस से गीले बालों में अपनी ठिठुरती हुई उंगलियों को गर्म करने का व्यर्थ प्रयास करते हुए उसने पिता के पास जाने का रास्ता पूछा था। उत्तर में बहन के फीके गाल पर चुपचाप ढुलक आने वाले आंसू की बड़ी बूंद देखकर वह घबरा कर बोल उठा था, मुझे कहवा नहीं चाहिए, मैं तो पिता को देखना भर चाहता हूँ। कहते हैं कभी कभी यह बच्चा जो था सो पिताजी के पास जाने का रास्ता बहन से पूछता था तो बहन क्या करती थी कि यह सुन करके उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। ऐसा देख करके यह क्या कहता था बच्चा कि मुझे पिताजी का रास्ता देखना है। कई बार पड़ोसियों के यहाँ रकाबियाँ धोकर और काम के बदले भात मांगकर बहन ने भाई को खिलाया था। व्यथा की कौन सी अंतिम यात्रा ने बहन के नन्हे हृदय का बांध तोड़ डाला। कहते हैं यह इसकी बहन जो थी वह पड़ोसन के घर में काम करके और किसी से चावल मांग करके भाई को खिलाया करती थी। इसे अबोध बालक क्या जाने, पर एक रात उसने बिछौने पर लेटकर बहन की प्रतीक्षा करते करते आधी आंख खोली और विमाता को कुशल बाजीगर की तरह मैली कुचैली बहन का काया पलट करते हुए देखा। यहाँ क्या कहता है बच्चा कि एक रात जब उसकी आंखें खुली तो क्या देखता है कि उसकी विमाता जो है, सौतेली माँ जो है, वह जो बहन की हमेशा मैले कुचैले कपड़े में रहती थी उसमें आमूल परिवर्तन देखा। क्या परिवर्तन करते देखा, उसके सूखे होठों पर विमाता की मोटी उंगली ने दौड़कर लाली फेरी, यानी उसकी सौतेली माँ जो थी उसकी बहन के होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। उसके फीके गालों पर चौड़ी हथेली ने घूम घूम कर सफ़ेद गुलाबी रंग भरा। उसके रूखे बालों को कठोर हाथों ने घेर घेर कर संवारा और तब नए रंगीन वस्त्रों में सजी हुई उस मूर्ति को एक प्रकार से ठिठेलते हुए विमाता रात के अंधकार में बाहर अंतर्निहित हो गई। यानी इस तरह से उसकी बहन को सुसज्जित करके पता नहीं वह रात के अंधकार में उसे कहाँ ले गई। बालक का विस्मय भय में बदल गया। अब बालक जो था उसका आश्चर्य जब डर में बदल गया और भय ने रोने में शरण पाई। और उसके बाद क्या हुआ, वह रोने लगा। कब वह रोते रोते सो गया इसका पता ही नहीं चला, पर जब वह किसी के स्पर्श से जगा तो बहन उस गठरी बने हुए भाई के मस्तक पर मुख रख कर सिसकियाँ रोक रही थी। फिर जब वह जगता है तो क्या देखता है कि उसकी बहन जो है सो भाई के सिर पर हाथ रख करके क्या कर रही है, मस्तक पर मुख रख कर सिसकियाँ रोक रही थी। यानी जो उसके मुंह से रोने की सी आवाज़ आ रही थी उसे वह रोकने का प्रयास कर रही थी। उस दिन उसे अच्छा भोजन मिला, दूसरे दिन कपड़े और तीसरे दिन खिलौने, पर बहन के दिनों दिन विवर्ण होने वाले होठों पर अधिक गहरे रंग की आवश्यकता पड़ने लगी। उसके उत्तरोत्तर फीके पड़ने वाले गालों पर देर तक पाउडर मला जाने लगा। अब कहता है लड़का कि हमारी बहन जो थी उसमें बहुत परिवर्तन होने लगा, उसके रख रखाव पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने लगा और इसके बाद उस बच्चे को भी खाना ठीक से मिलने लगा। अब कहानी का कुछ शेष भाग बचा है जो कि अगले दिन पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।